हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें हम आपको सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आपको आज को जिसके नोट्स आपको देंगे वो क्लासिफिकेशन है बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे ज़्यादा ऑल वर्ल्ड में माने जाने वाला क्लासिफिकेशन वो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन को सबसे पहले बेंथम, जो कि एक रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, और उनके साथ में जॉन होकर साहब, जो कि उसी गार्डन में एक माली के पद पर थे। दोनों लोगों ने मिलकर के इसको क्लासिफिकेशन को बनाया। तो अब आप पढ़ेंगे पहले कि बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्होंने पूरे सीड प्लांट को, जितने ऑल वर्ल्ड में पाए जाते हैं, उन सभी सीड प्लांट को क्लासिफाई किया है, क्योंकि इतने सीड प्लांट थे कि जिनको स्टडी करने में बड़ी असुविधा थी। तो इसको एक क्रमबद्ध तरीके से इसको स्टडी करने के लिए इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया। अब इस क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इन्होंने मेन क्लासिफिकेशन के लिए मेन अपना जो फ्लावर को लिया है। फ्लावर की बेस पर ही इन्होंने पूरे को क्लासिफाई किया है। सबसे पहले इन्होंने सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को सीड की बेस पर डिवाइड किया है। जैसे जो सीड है, अगर सीड की आप देखो तो सीड में क्या है, कॉटिलिडन्स है, सीड कोट है और अंदर एम्ब्रियो है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो सीड कोट, जो कॉटिलिडन्स हैं, जिन सीड्स में 2 कॉटिलिडन्स पाए जाते थे उनको डाइकॉट में रखा। जिन सीड्स में 1 कॉटिलिडन्स पाया जाता था उसको मोनोकॉट्स में रखा। तो 2 चीज़ें हो गई, जिनमें 2 कॉटिलिडन्स हैं वो डाइकॉट में रखे गए, और जिसमें 1 कॉटिलिडन्स है उसको इन्होंने मोनोकॉट्स में रखा। अब इस जो इन्होंने दिया है क्लासिफिकेशन, इसमें इन्होंने जो डाइकॉट है उस डाइकॉट को फिर पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी में डिवाइड किया है। ये इन्होंने फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, अगर फ्लावर का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो फ्लावर का जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गैनोशियम। तो इन्होंने क्या किया कि जो डिवाइडेशन लिया वो पेटल्स को लेकर के लिया, क्योंकि पेटल्स लार्ज है, फ्लावर में सबसे ज़्यादा पेटल्स ही दिखता है। पेटल्स मीन्स जो पंखुड़ियाँ जो आपको कलर दिखाई देती हैं, उन पंखुड़ियों को हम पेटल्स कहते हैं। तो उसकी बेस पर इन्होंने इसको डिवाइड किया, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि अगर हम प्लांट्स में देखें तो बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनके पेटल्स आपस में फ्यूज हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनके पेटल्स आपस में फ्री हैं, मतलब जुड़े नहीं एक दूसरे से। जैसे अगर आप कुकुरबिटा मतलब कद्दू का फ्लावर ले लें, आज समय आ भी बहुत रहा है, देखेंगे तो नीचे से ऊपर तक फ्लावर जुड़ा हुआ है, मतलब सारे पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ऊपर जाकर के थोड़ा सा पार्ट उसका अलग अलग होता है। इसी तरह से अगर आप गुलाब के ले लें, कनेर का ले लें, तो इसमें देखें कि सब जितनी पंखुड़ियाँ हैं सब अलग अलग हैं, केवल नीचे एक बेस थैलमस से जुड़ा हुआ है, बाकी एक पेटल दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। तो जितने भी इस तरह से थे जिनमें एक पेटल्स दूसरे से ज्वाइंट नहीं था, उसको इन्होंने रखा है काहे में, पॉलीपेटली में, और जो पेटल्स जुड़े हुए थे उनको रखा उन्होंने गैमोपेटली में। उसके बाद मोनोक्लेमाइडी में वो रखे, या तो पेटल एब्सेंट है या फिर सेपल और पेटल मिल करके क्या बना देते हैं, पेरियंथ बना देते हैं। ये सेम कंडीशन, पेरियंथ की जो कंडीशंस है, ये मोनोकॉट में पाई जाती है। लेकिन जो प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनमें या तो पेटल्स एब्सेंट है और या सेपल और पेटल मिल करके पेरियंथ बना रहे हैं, लेकिन बाकी उनके अंदर अगर हम उनके सीड को देखें तो सीड उनका में 2 कॉटिलिडन्स पाए जा रहे हैं, मतलब 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है, बट उसमें जो है जो पेरियंथ पाया जा रहा है। ऐसे के लिए उन्होंने एक अलग से मोनोक्लेमाइडी बना दिया, मोनोक्लेमाइडी में उसको रखा गया है। उसके बाद फिर उन्होंने जो पॉलीपेटली है उसको थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी में डिवाइड किया है। तो अब उसको थैलमस के बेस पर फिर उसको उन्होंने ऑर्डर में डिवाइड किया है। तो ये बेंथम हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको इन्होंने मेनली फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कही है, क्योंकि फ्लावर जो प्लांट्स होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका फ्लावर कहलाता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट की बेस पर इसको उन्होंने पूरा डिवाइड किया है। इसको आप आज इसमें नोट्स भी भेजे हैं, और इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, और फिर उसको जो है
आप बनाएंगे, बना करके फिर उसकी फ़ोटो सेंड करेंगे। अभी तक किसी ने कोई काम पीछे का मैंने जो इतना दिया है पढ़ाया उसको आप सेंड नहीं करते हो। आप लोग जो है उसको आप लिख के सेंड करिएगा और देखें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको भी पूछिएगा।